स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने परफॉर्मा भी पढ़ लिया था, देन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, गोल्डन रूल्स, इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमको पढ़ना है एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट के लिए एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप क्वेश्चन की एंट्री पोस्ट करते हो तो हर क्वेश्चन में आपको 5 to 6 एडजस्टमेंट मिलते हैं। हर एडजस्टमेंट के 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब एडजस्टमेंट क्या होते हैं, जैसा कि आपको ये जो दिया हुआ है टेबल ट्रेडिंग अकाउंट का, तो क्वेश्चन में भी एक टेबल दिया होता है। ये जो टेबल होता है क्वेश्चन का, वो ट्रायल बैलेंस होता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के सिर्फ और सिर्फ एक ही इफ़ेक्ट होता है। ट्रायल बैलेंस का एक इफ़ेक्ट होता है, और ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको नंबर्स में कुछ एडजस्टमेंट दिए होते हैं। हर एडजस्टमेंट का एटलीस्ट 2 इफ़ेक्ट होते हैं। ओके, ट्रायल बैलेंस में जो ट्रांजैक्शन दिया है उसका सिर्फ एक इफ़ेक्ट होता है, और एडजस्टमेंट जो नीचे नंबर्स में मेंशन होते हैं उसके एटलीस्ट 2 इफ़ेक्ट होते हैं। तो 2 इफ़ेक्ट हैं क्या, और कौन कौन से एडजस्टमेंट क्वेश्चन में आ सकते हैं, वो मैं यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। ये कंपलसरी एडजस्टमेंट है। हर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक का एक एडजस्टमेंट आपको ऑलवेज मिलेगा। विदाउट क्लोजिंग स्टॉक के क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है, और सबसे इजी एडजस्टमेंट है ये। क्लोजिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन के नीचे एडजस्टमेंट में मिलेगा, वैल्यू आपको दी हुई होगी, आपको उसके 2 इफ़ेक्ट पोस्ट करना है। 2 इफ़ेक्ट क्या है, पहला इफ़ेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक को लिखना होता है, एंड सेकेंड इफ़ेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड लिखना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्यों लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज आपका जो स्टॉक है ईयर के एंड में अगर बच गया है तो आप क्या करोगे, उसको क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करोगे और फैक्ट्री से ले उसको शिफ्ट करके जो आपका गोडाउन वगैरह है वहाँ शिफ्ट कर दोगे। तो आपकी ये फैक्ट्री से वो गोज़ आउट हो रहा है, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। और क्लोजिंग स्टॉक आपका असेट है, आपकी प्रॉपर्टी जब तक आप उसको यूज़ करोगे, इसीलिए बैलेंस शीट में असेट साइड। ये हुआ हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग होता क्या है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है द एक्सपेंसेस विच इज़ पेड इन फ्यूचर, विच विल पेड इन फ्यूचर। मतलब कि एक्सपेंस आपको पे करना है, लेकिन अभी आप पे नहीं कर रहे हो। कब पे करोगे, फ्यूचर में पे करोगे। या फिर आउटस्टैंडिंग का मतलब वो होता है जो एक्सपेंसेस आपके ड्यू है। ड्यू मतलब पे करना बाकी है, अभी आपने पे नहीं किया है, तो उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो एक्सपेंस में वो एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा। वो एक्सपेंस वेजेस भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो उसके 2 इफ़ेक्ट होंगे। पहला इफ़ेक्ट, आउटस्टैंडिंग को क्या करना है आपको, ऐड इन एक्सपेंस। जिस चीज़ का आउटस्टैंडिंग दिया है सबसे पहले उसी ट्रांजैक्शन में उसको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। और सेकेंड इफ़ेक्ट, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिख देंगे आउटस्टैंडिंग। लाइबिलिटी साइड क्यों लिखेंगे, बिकॉज वो पे करना बाकी है। इट मीन्स कि वो क्या है, आपकी लाइबिलिटी है, उधार है ना एक तरह का आपका, इसीलिए वो लाइबिलिटी में जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड का मतलब पेड इन एडवांस। प्रीपेड यानी कि आपने क्या किया है, पहले पेड कर दिया, मीन्स टाइम, एक्सपेंस का टाइम अभी हुआ नहीं है, लेकिन आपने उसको पहले से ही पे कर दिया है, एडवांस में पे कर दिया है। अब वो एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के एक्सपेंस आपको आते हैं। सो इसके भी 2 इफ़ेक्ट रहते हैं। पहला इफ़ेक्ट, जिस एक्सपेंस का प्रीपेड है सबसे पहले उसी में से माइनस कर देंगे। और फिर सेकेंड इफ़ेक्ट, बैलेंस शीट की असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। असेट साइड क्यों रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज आपने वो एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया है,
तो फ्यूचर में वो एक्सपेंस आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आपकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करता है, आपको उसको 1 मंथ की सैलरी पे करनी थी, बट आपने क्या किया है, एडवांस में उसको 2 मंथ की सैलरी पे कर दी है। तो जो आपने 1 मंथ की एक्स्ट्रा पे की है वो क्या है, प्री पेड है। तो अगर आपने 2 मंथ की पे की है तो 1 मंथ की जो एक्स्ट्रा है वो नेक्स्ट मंथ पे करने की ज़रूरत आपको नहीं है, बिकॉज एक साथ 2 मंथ की पे की है तो वो 2 मंथ आपके वहाँ काम करेगा और आपको सैलरी पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या हो गया, आपका असेट हो गया, बिकॉज वो 1 मंथ आपके यहाँ काम करेगा लेकिन सैलरी अब नहीं लेगा, बिकॉज आपने एडवांस में पे कर दिया है, इसीलिए वो असेट में जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऊपर वाला जो था वो पेड इन एडवांस था और नीचे आपको नेक्स्ट जो दिया है वो रिसीव्ड इन एडवांस है। इट मीन्स आपने क्या किया है, इनकम रिसीव तो किया है लेकिन एडवांस में रिसीव कर दिया है। जितनी आपकी इनकम थी उससे ज़्यादा आपने रिसीव कर लिया है। तो उसका इफ़ेक्ट, पहला इफ़ेक्ट माइनस करेंगे इनकम में से, और सेकेंड इफ़ेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। अब ये माइनस क्यों करेंगे, बिकॉज वो इस साल की आपकी इनकम नहीं है, आपने एडवांस में रिसीव किया है, वो आपकी फ्यूचर में आने वाले ईयर की इनकम है, इसीलिए उसको लेस करेंगे। और सेकेंड इफ़ेक्ट लाइबिलिटी में इसीलिए, बिकॉज अगर आपने इनकम रिसीव कर ली है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी आपने एडवांस में इनकम रिसीव की है उतने टाइम तक सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको उतना उतना मंथ या उतना टाइम सर्विस प्रोवाइड करना है फ्यूचर में, तो इसीलिए वो लाइबिलिटी है। नेक्स्ट आपको दिया है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि डेटर्स कौन होते हैं, वो पर्सन जो आपको पेमेंट करने वाला है, मीन्स आपको पैसे देने वाला है, तो वो हमारे लिए क्या है, डेटर्स है, हमारा असेट है। मतलब कि जिसने हमसे उधार लिया है वो हमको पे करेगा फ्यूचर में, तो वो हमारा डेटर है। लेकिन अब डेटर्स में समटाइम्स कंपनी क्या करती है, जैसे कि डेटर्स हमको 10,000 रुपीज़ पे करने वाले थे, तो कंपनी क्या करती है, समटाइम्स डिस्काउंट दे देती है कि अगर तुमको 10,000 पे करना था तो अब आप एक काम करो, हम आपको डिस्काउंट देते हैं, आप हमको सिर्फ 9,000 पे करो, 1,000 का आपका डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट हमको क्वेश्चन में मिलेगा। तो उसके दो इफ़ेक्ट, पहला इफ़ेक्ट डेटर्स का डिस्काउंट है ना, तो उसी में से डेटर्स में से ही वो डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। और सेकेंड इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा। डेबिट साइड इसीलिए आएगा बिकॉज जो 1,000 का डिस्काउंट आपने दिया है वो आपका लॉस है, और कल हमने गोल्डन रूल्स में पढ़ा था कि लॉस को क्या करना है, हमको डेबिट करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। नेक्स्ट दिया है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब ऊपर डेटर्स था, नीचे क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, वो पर्सन जिनको हम पेमेंट करने वाले हैं, यानी कि जिनसे हमने उधार लिया है, फ्यूचर में पे करना है, वो हमारे क्रेडिटर्स हुए। तो उन्होंने हमको डिस्काउंट दिया है कि मुझे अब 10,000 पे करना था किसी पर्सन को, उस पर्सन ने मुझसे कहा कि अब आप 10,000 पे मत करो, 9,000 पे करो, 1,000 आपका डिस्काउंट है, तो 1,000 मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो क्या करेंगे, उसके दो इफ़ेक्ट, पहला इफ़ेक्ट क्रेडिटर्स में से उतना अमाउंट माइनस कर देंगे, और सेकेंड इफ़ेक्ट वो 1,000 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट है, गेन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड। कल हमने पढ़े थे ना कि इनकम और गेन को क्रेडिट करना है गोल्डन रूल्स में, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस में ये डिस्काउंट क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट दिया है डेप्रिसिएशन ऑफ असेट। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू जब कम होती है ड्यूरेशन के हिसाब से, कि आज अगर आपने कोई एसेट परचेज़ किया है 10,000 का या 20,000 का, फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम होते होते कितनी हो गई है, 5,000 हो गई है। तो जितनी वैल्यू कम हुई है वो क्या है, असेट का डेप्रिसिएशन है। ओके,
तो डेप्रिसिएशन सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, हर क्वेश्चन में मिलता है। दो इफ़ेक्ट आते हैं। पहला इफ़ेक्ट डेप्रिसिएशन को असेट में से माइनस करना होता है, और दूसरा इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे। क्यों डेबिट साइड लिखेंगे? बिकॉज हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो रही है, हमारा लॉस हो गया है, तो गोल्डन रूल्स के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट दिया है अनरिकॉर्डेड परचेज। अनरिकॉर्डेड का मतलब आपने कोई प्रोडक्ट या कोई रॉ मटेरियल परचेज किया है लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उसको कहा जाता है अनरिकॉर्डेड। तो दो इफ़ेक्ट, पहला इफ़ेक्ट आपने परचेज़ करना भूल गए थे रिकॉर्ड, तो उसको रिकॉर्ड करेंगे परचेज़ में, तो ऐड करेंगे परचेज़ में। एंड सेकेंड इफ़ेक्ट ऐड करेंगे क्रेडिटर में। अब क्रेडिटर में क्यों ऐड किया हमने? तो यहाँ पर आपको अज्यूम करना है, फाइनल अकाउंट में ऑलवेज़ आपको अज्यूम करना है कि परचेज़ और सोल्ड हमेशा क्रेडिट बेस पर होगा। यह अजम्पशन आपको करना है, कभी भी कैश बेस पर नहीं होगा। सो आपने जो परचेज़ रिकॉर्ड करना भूल गए तो ऐड कर दिए परचेज़ में, और जिससे आपने क्रेडिट बेस पे परचेज़ किए हैं उसको आप क्या करोगे? फ्यूचर में पेमेंट करोगे, तो वो आपका क्रेडिटर है। उधार लिए ना, क्रेडिट बेस पे परचेज़ किए, इसीलिए ऐड करेंगे क्रेडिटर में। ओके, नेक्स्ट है अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और स्टोलन। मतलब कि जो आपके गुड्स है वो क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। किसकी वजह से? या तो फायर, आग लगने की वजह से, या फिर चोरी हो गए। लेकिन वो गुड्स कैसे थे? अनइंश्योर्ड थे, इंश्योरेंस कंपनी के साथ आपने इंश्योर्ड नहीं करवाए थे। तो दो इफ़ेक्ट आएंगे। पहला इफ़ेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्यों क्रेडिट साइड? बिकॉज गुड्स क्या हो रहे हैं? जलने की वजह से एग्जिस्ट नहीं करेंगे फैक्ट्री में, गोज़ आउट हो जाएंगे। तो कल हमने पढ़े थे गोल्डन रूल्स में ना, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। देन जितने भी गुड्स आपके जल गए या चोरी हो गए वो आपका लॉस है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। गोल्डन रूल्स के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। नेक्स्ट है इंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और स्टोलन। अब नेक्स्ट जो गुड्स है आपके डिस्ट्रॉय हुए हैं या तो फायर की वजह से या फिर चोरी होने की वजह से, लेकिन वो कैसे गुड्स थे? इंश्योर्ड थे, कंपनी से आपने इंश्योरेंस करवाया था। तो ये वाले एडजस्टमेंट के तीन इफ़ेक्ट होते हैं। सिर्फ यही एक एडजस्टमेंट है जिसके तीन इफ़ेक्ट होते हैं। पहला इफ़ेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, सेकेंड इफ़ेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, एंड थर्ड इफ़ेक्ट इज़ बैलेंस शीट की असेट साइड। ऊपर जो एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है अनइंश्योर्ड गुड्स के दो इफ़ेक्ट, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, नीचे इंश्योर्ड में भी दो इफ़ेक्ट सेम है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग में इसलिए बिकॉज गोज़ आउट हो रहा है गुड्स, प्रॉफिट एंड लॉस में इसलिए बिकॉज लॉस हो रहा है। लेकिन बैलेंस शीट में असेट साइड ये क्यों जा रहा है? बिकॉज जो आपके गुड्स लॉस हो गए, इंश्योरेंस कंपनी आपको वो जो गुड लॉस हुए हैं उसका कंपनसेशन देती है, मीन्स अमाउंट आपको रिटर्न मिलता है। तो वो अमाउंट जो रिटर्न मिलने वाला है ऑन द स्पॉट नहीं मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी कोई कुछ प्रोसीजर के बाद आपको देती है। तो वो वैल्यू आप रिसीव करने वाले हो, इट मीन्स आप फ्यूचर में रिसीव करोगे, वो आप मनी आपका असेट है, इसीलिए जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड। नेक्स्ट है डिसऑनर्ड ऑफ बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल वो बिल जो आप रिसीव करने वाले हो, मनी रिसीव करने वाले हो बिल के थ्रू, वो डिसऑनर्ड हो रहा है। डिसऑनर्ड का मतलब कैंसल हो रहा है। जब बिल कैंसिल होता है इसको कहते हैं डिसऑनर्ड ऑफ बिल। सो डिसऑनर्ड ऑफ बिल्स रिसीवेबल का क्या है इफेक्ट? पहला इफेक्ट माइनस करेंगे बिल्स रिसीवेबल में से और ऐड करेंगे डेटर्स में। माइनस इसीलिए करेंगे बिकॉज बिल आपका क्या हो गया, कैंसिल होने की वजह से कम हो गया बिल, तो माइनस कर देंगे। और डेटर इसलिए ऐड करेंगे डेटर्स में बिकॉज वो बिल कैंसिल होने की वजह से जो बिल आपको पर्सन पे करने वाला था वो डेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है डिसऑनर्ड ऑफ बिल्स पेएबल।
पहला इफेक्ट माइनस करेंगे बिल्स पेएबल में और ऐड करेंगे क्रेडिटर में। बिल्स पेएबल वो बिल जो हम पे करने वाले हैं, तो वो हमने क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। तो माइनस कर देंगे बिल्स पेएबल में से और ऐड करेंगे क्रेडिटर में। क्यों क्रेडिटर में ऐड करेंगे? बिकॉज अब हम वो पर्सन हमारे लिए क्रेडिटर बन गया है, इन फ्यूचर उसको आपको पे करना है ना अमाउंट। नेक्स्ट दिया है फॉर्मूला ऑफ बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ये आपका फॉर्मूला है बैड डेब्ट्स का और आरडीडी का। सबसे पहले बैड डेब्ट्स क्या होता है और आरडीडी क्या होता है। बैड डेब्ट्स वो डेटर्स जो आपको मनी पे करने वाले थे बट किसी वजह से उनके पास मनी अवेलेबल नहीं है, तो आपको पैसे पे नहीं करेंगे, उसको कहते हैं बैड डेब्ट्स। और आरडीडी वो डेटर्स जो आपको पैसे पे करने वाले हैं लेकिन उन्होंने पे नहीं किया है, बट आपको ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर में पे आपको नहीं करने वाले, आपको डाउट है कि ये पे नहीं करने वाले, तो उसको कहा जाता है रिज़र्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यानी आपने पहले से ही रिज़र्व बनाया है कि हाँ ये पर्सन भी आपको फ्यूचर में पे नहीं करेगा। तो उसके दो इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहले राइट साइड डेटर्स लिखा हुआ है, डेटर्स में से न्यू बैड डेब्ट्स प्लस होता है और न्यू आरडीडी भी प्लस होता है। ये दोनों न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी आपको एडजस्टमेंट में मिलता है। फिर सेकेंड इफेक्ट, लेफ़्ट साइड आपको बैड डेब्ट्स दिख रहा है, जो पहला बैड डेब्ट्स लिखा हुआ है वो आपको ट्रायल बैलेंस में मिलता है। फिर माइनस करेंगे न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी, जो आपने डेटर्स में प्लस किए थे वो यहाँ पे आकर क्या करेंगे, दोनों माइनस कर देंगे। और फिर उसके बाद एक और आरडीडी नीचे लिखा है ओल्ड आरडीडी। ये आरडीडी आपका लास्ट ईयर का होता है, इसीलिए ये आपको ट्रायल बैलेंस में मिलता है और इसका सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है, तो वो भी माइनस हो जाएगा। ओके, ये था आपका बैड डेब्ट्स और आरडीडी का फॉर्मूला, ये याद करना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट किसी भी चीज़ का इंटरेस्ट हो, क्वेश्चन में चाहे जो भी इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला इफेक्ट हमेशा सेम होता है। क्या सेम होता है? जिस चीज़ का इंटरेस्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, आंसर में जाकर उसी में वो इंटरेस्ट प्लस कर दो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो प्लस इन इन्वेस्टमेंट ऐड कर देंगे इन्वेस्टमेंट में। मतलब कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया अपना मनी, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो प्लस करेंगे इन्वेस्टमेंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखेंगे, बिकॉज जो इंटरेस्ट आप रिसीव करोगे वो हमारी इनकम है, इसीलिए क्रेडिट में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड कैपिटल। इंटरेस्ट आपको लोन पे मिल रहा है या फिर इंटरेस्ट आपको कैपिटल पे, लोन आपने किसी से लिया है, मीन्स आप किसी से उधार लेते हो तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है ना। बैंक से अगर आपने लोन लिया है तो बैंक क्या बोलती है कि हमको इंटरेस्ट दो, तो इंटरेस्ट देना है। या फिर आपके बिजनेस में किसी ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उस पर भी इंटरेस्ट देना है। तो पहला इफेक्ट लोन का इंटरेस्ट तो लोन में ऐड करो, कैपिटल का इंटरेस्ट है तो कैपिटल में ऐड करो। और सेकेंड इफेक्ट दोनों का सेम रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। क्यों डेबिट साइड? बिकॉज जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं वो क्या है, हमारा एक्सपेंस है। नेक्स्ट दिया है अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड परचेज हो चुका है ना, वैसे ही अनरिकॉर्डेड सेल मतलब कि किसी को हमने कोई सामान सोल्ड किया था लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। तो दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट किस में ऐड करेंगे, सेल्स में ऐड करेंगे बिकॉज सेल्स रिकॉर्ड करना भूल गए थे। और सेकेंड इफेक्ट डेटर्स में ऐड करेंगे बिकॉज जिसको आपने सोल्ड किया है वो फ्यूचर में आपको मनी पे करेगा, तो वो आपके लिए डेटर है, इसीलिए डेटर में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे एडजस्टमेंट फिनिश हो गए। बुक में आपको ये ही एडजस्टमेंट है, इससे ज़्यादा कोई एडजस्टमेंट नहीं। ये आपको अगर समझ आ गए, ये याद हो गया, तो एडजस्टमेंट आप इजीली आंसर में लिख सकते हो। अब आपको असाइनमेंट क्या करना है, ये जो एडजस्टमेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं
एक्सप्लेन किए हैं, लिखना है और परफेक्टली उसको बाय हार्ट करना है, समझना है और बाय हार्ट करना है, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।